नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर टेक एंड सेफ्टी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब कि फायर सेफ्टी ऑफिसर की क्या जिम्मेदारियां होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो है सेफ्टी पॉलिसी। जी, सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। जी, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, फायर एंड सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जैसे कि जनरल वर्क इंस्ट्रक्शंस, मशीन सेफ्टी, हजार्ड रिलेटेड टू वर्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, फायर फाइटिंग्स एक्सेट्रा। इन सभी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना रेगुलर बेसिस पे ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की। नेक्स्ट, तीसरा, रिस्क असेसमेंट मीन्स टू आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड रिस्क रिलेटेड टू वर्क एंड टू मिनिमाइज रिस्क। मतलब कि काम से होने वाले खतरे को पहचानना और उससे होने वाले एक्सीडेंट के रिस्क को कम करना, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चौथा, एक्सीडेंट और इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना और उस पर करेक्टिव एक्शंस लेना ताकि फ्यूचर में इस तरीके के एक्सीडेंट और इंसिडेंट ना हो। पांचवा, फायर ड्रिल्स एंड इवैक्यूएशंस ड्रिल। जी, फायर ड्रिल्स और इवैक्यूएशन ड्रिल्स टाइमली कराना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की। छठा, टू मेंटेन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। मतलब कि जितने भी फायर फाइटिंग्स के उपकरण हैं उनको मेंटेन करके रखना ताकि जब भी इमरजेंसी हो उसको उपयोग में लाया जा सके। सातवां, रेस्पॉन्स ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, यानी कि प्लांट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो उस दौरान उनको रेस्पॉन्स करना। नेक्स्ट, आठवां, टू ऑब्टेन फायर एनओसी फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की फायर एनओसी लोकल जो अथॉरिटीज गवर्नमेंट होती है उनसे प्राप्त करना। नाइन्थ, कंडक्ट अवेयरनेस एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम अमंग्स वर्कर्स एंड स्टाफ। वर्कर और स्टाफ के बीच में मोटिवेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ, एंश्योर दैट ऑल वर्कर वियर पीपी ड्यूरिंग वर्क एंड टू मेंटेन पीपी इन्वेंट्री। मतलब कि जो वर्कर है काम के दौरान सही पीपी का उपकरण का उपयोग करके काम कर रहे हो, इस बात को इंश्योर करना और अपने पीपी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना। 11वां, कैरिंग आउट रूटीन प्लांट इंस्पेक्शन एंड कीप रिकॉर्ड। मतलब कि रूटीन मतलब डेली प्लांट का राउंड ले, इंस्पेक्शंस करे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखे अपने पास। 12वां, कंडक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स क्वार्टरली। हर 3 माह में सेफ्टी कमेटी मीटिंग को कंडक्ट करे जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात करी जाए और उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन रखे। नेक्स्ट, emergency response planning. It is a document in which it is written what actions an organization will take during any emergency. मतलब ये एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एक तरीके से हमारा एक्शन प्लान लिखा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हज़ार्ड है और उसके लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर है, क्या हमारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, वो सारा मेंटेन होता है। तो उसको भी एक तरीके से मेंटेन करके रखना है। लास्ट, 14th, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विथ एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड एंड द अदर रूल्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट। ये ऐसे कंप्लायंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होते हैं जिन्हें फिलफिल करके देना होता है। तो ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।